हम प्रधानमंत्री से ये ऐलान करते हैं कि आपने जो बयान दिया है भोपाल में कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके मुताबिक आप एनसीपी और शरद पवार दोनों पर जो है वो 10 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्तेमाल करके। अगर आपके पास दस्तावेज है तो उनको आप सज़ा दीजिए। अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपने बयान दिया है, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए अगर बयान दिया है, तो हम नरेंद्र मोदी से ये कहते हैं कि आप देश की एनसीपी की और शरद पवार तीनों की जो है वो आपने माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये सरकार 10 दिन के अंदर दोनों में से एक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग जो है वो आंदोलन यहाँ पे शुरुआत करेंगे। और वो एनसीपी और शरद पवार पर लगाया और कहा कि इन्होंने जो है वो 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री का ऑफिस या प्रधानमंत्री जब बयान होता है उनकी तरफ से तो सारी चीज़ों की जांच होती है। इसका मतलब ये है कि ये बयान करने के पहले ईडी हो, आईबी हो या उनके सीबीआई हो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू के, उन्होंने सब ने इस पे जांच की होगी और उसके बाद ही प्रधानमंत्री को उन्होंने ये फिगर दिया होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। जिस चीज़ का जांच हो गया है तो इसका मतलब ये है कि सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो सरकार के पास है। आज 1 महीना होने के बाद भी प्रधानमंत्री के ऑफिस से, कार्यालय से या जो बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार जिसमें अब अजित पवार भी शामिल हुए हैं महाराष्ट्र में, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये आउटर फॉर्म ऑफ इंडिया की यूनिटी का एक शक्ल है, ऐसे हम लोग मानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जब तक जिंदा है तब तक आउटर फॉर्म ऑफ यूनिटी इस देश की दिखाई देगी, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान से एनसीपी और उनके नेता जो है शरद पवार ये कटघरे में खड़े हुए हैं और लोग उनसे तमाम सवाल पूछते हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। ये बीजेपी की सरकार जो 2014 में केंद्र में आई तो उस वक्त भी विनोद राय करके जो अकाउंटेंट जनरल थे, उन्होंने ये बताया देश को कि कांग्रेस की सरकार के वक्त करीब करीब 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है और 2 लाख करोड़ के घोटाले की वजह से कांग्रेस की सरकार गई और उनके साथ साथ उनके मित्र पक्षों की भी सरकार गई, ऐसी परिस्थिति है। 10 साल लगे इन सभी तमाम पार्टियों को अपनी इज्जत दोबारा इस्टेब्लिश करने की। हम प्रधानमंत्री से ये ऐलान करते हैं कि आपने जो बयान दिया है भोपाल में कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके मुताबिक आप एनसीपी और शरद पवार दोनों पर जो है वो 10 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्तेमाल करके। अगर आपके पास दस्तावेज है तो उनको आप सज़ा दीजिए। अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आपने बयान दिया है, सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए अगर बयान दिया है, तो हम नरेंद्र मोदी से ये कहते हैं कि आप देश की एनसीपी की और शरद पवार तीनों की जो है वो आपने माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये सरकार 10 दिन के अंदर दोनों में से एक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग जो है वो आंदोलन यहाँ पे शुरुआत करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है इस देश की एक शक्ल है। पॉलिटिकल पार्टीज बचनी चाहिए, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, वरना ये सिस्टम जो है वो वैसे ही डिक्टेटरशिप के लिए बढ़ता जाएगा और वो हम लोग नहीं चाहते। इसलिए हम लोग ने जो है भूमिका ली कि इसका जो है हम लोग एक इशू बनाकर इसको चले, ऐसी हम लोग की भूमिका है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस आंदोलन में हम लोग जो है कांग्रेस और शिवसेना दोनों को निमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि ये इस आंदोलन में दोनों ने भी शामिल होना चाहिए।
है।